हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है इंडियाज प्लान 365 ब्रॉट चाइना एंड पाकिस्तान टू इट्स नीज, पाक पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान मीडिया पे, जहां पर कराची के मेयर जो हैं वो इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी आवाम को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग भी कुछ सीखिए, स्किल्स डेवलप करिए। जिस तरीके से इंडियंस जो हैं तरक्की कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडियंस की डिमांड है, उसी तरीके से आप भी अपने आप को काबिल बनाइए और इंडिया से कुछ सीखिए। दोस्तों जहाँ तक हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा ही इंडिया के खिलाफ जहर उगला है, अपनी जनरेशंस को नफरत और एक्सट्रीमिज्म सिखाया है। अब ये एक नया बदलाव पाकिस्तान में नजर आ रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों में नजर आ रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो में आवाज सुनने में दिक्कत आए तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। एक्चुअली कोल्ड की वजह से गला खराब हो चुका है। अगर आपको असुविधा हो रही है उसके लिए मैं एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया ऑन मून एंड वेयर इज पाकिस्तान। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज कराची के मेयर के हैं। सबसे पहले आप ये जरा वीडियो क्लिप देखें। तरीके से जो है वो समुद्र क्रॉस करते हुए कश्तियों में जाने ना दे ना, ट्रेन नहीं है वो, ट्रेन करो और फिर ड्रेन करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन है, 25 बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन है। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, 5 खरब डॉलर, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इंडिया में जैसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री है, जो पाकिस्तान के मेयर है, वो ओपनली पाक मीडिया में इंडिया को प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही क्लिप हम आज जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर जरूर फॉलो करें। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो 25 कंपनियों में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। बहुत सारे कारण हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने के, तमाम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इंडिया को, उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। जैसे कि जो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक सिक्योर माहौल दिया जाता है, जो बिजनेस करने इंडिया में आ रहे हैं उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जिनके तहत जो भी इंडिया में बिजनेस करेगा, कंपनीज लगाएगा, इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ फ्री एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम है, और भी कई सारी चीजें हैं जिन कारणों से दुनिया के बिजनेसमैन, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमें किसी दूसरे मुल्क से, कहीं बाहर से लेबर बुलानी नहीं पड़ेगी, हमारी जो आवाम है उसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इससे दोनों को ही फायदा है, जो बिजनेस करेगा उसे एक मार्केट मिलेगी, लेबर मिलेगी, इसके साथ साथ जो आवाम है उसे रोजगार मिलेगा। तो सिर्फ आप ये कह दें कि वही 25 कंपनियां जो हैं वो इसके पीछे का कारण है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें इसके पीछे होती हैं और एक मेयर जो है वो इस तरह की बातें करे तो वो समझ नहीं आती। आपने हमेशा से ही अपनी आवाम को एक्सट्रीमिज्म की ओर धकेला है। आपने स्टडी की ओर, उन्हें एजुकेशन की ओर उन्हें जो है प्रोत्साहन नहीं दिया। तो अब आप जो है बिलबिला रहे हैं कि इंडिया आगे चला गया, हम पीछे रह गए। तो भाई आपको भी कदम उठाने पड़ेंगे, आपको एक्सट्रीमिज्म छोड़ना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। बिजनेस कोई भी करने आ रहा है उसे सिक्योर सेफ माहौल चाहिए। क्या पाकिस्तान में ऐसा है? आप सिर्फ स्किल्स डेवलप कर लेंगे उससे क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? ऐसा नहीं है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि पीछे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण इंडिया के तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। इंडिया की मेहनत है, एक अच्छी गवर्नमेंट है जिनका विजन है
उन्हें पता है, मालूम है कि किस तरीके से हम देश के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट लेकर के आ सकते हैं, किस तरीके से हम बड़े-बड़े बिज़नेस जो टाइकून हैं, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, उन्हें ऑफ़र्स दे सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है अपनी इंडस्ट्रीज़, अपनी कंपनीज़, अपनी फैक्ट्रीज़ इंडिया में शुरू करें। लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा है, सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है इन अपकमिंग ईयर्स जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे ठीक हो हैं। गया। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। ठीक हो गया। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का, मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं दुनिया में से ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका आईटी हब बन गया। जी, तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें गूगल हो गया और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियाँ लगा के जाते हैं और मतलब कि ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे स्किल्स पास। नहीं हैं। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है, और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आज 2 वक्त की रोटी IMF के मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम दुखा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है एक हफ्ते में उनकी। जी देखें, मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, इंडिया पे काम नहीं करना चाहिए। इंडिया भी हमारे खिलाफ बोलता है, उनके मिनिस्टर्स भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, काम भी तो कर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं। हाँ। मोदी ने आपको पता है रिसेंट टाइम उसने रिसेंटली एक बयान दिया था, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। हम टेररिज्म से हमें ज़रूरत नहीं है हम उसको नीचे लेके जाएं। पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत खुद मरेगा और हम मर रहे हैं। मतलब क्रिटिसाइज वो बड़ा वायरल हुआ पाकिस्तान में फिर। हाँ। तो हम देखें, मुझे ये लगता है कि इंडिया भी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है रॉ के मदद से। सर इंडिया हर जगह एक ही बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं की, और ये बात की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है आप देख लें। देखें, एक इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अब एक टॉप मोस्ट इकॉनमी है, उसके बाद उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उस रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, UK के साथ, जो टॉप मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्रीज हैं। हाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोदी जी ने आपको कहा कि आप अपनी मौत खुद मर जाएंगे। आपने ये कहा कि इंडिया को वो टेररिज्म करके पाकिस्तान को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी जो है बहुत ही बचकानी सोच है। किस तरीके का टेररिज्म पाकिस्तान में है, कितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आप अपने घर में जो है नहीं देखेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, दूसरों को जो है ब्लेम करेंगे। यही कारण है कि आप लोग आज इस कंडीशन में आ चुके हैं कि कोई भी पाकिस्तान को जो है ना तो देख के राजी है, ना ही किसी भी पाकिस्तानी को अपनी कंट्री में आने देना चाहता है। इसके साथ-साथ इंडिया को प्रोपेगेंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी सोच में फँसे हुए हैं। ये जो घटिया सोच है आपकी, इसी कारण से आज आप लोग इस स्थिति में पहुँच चुके हैं। अभी भी आप जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप ना ही समझ सकते हैं। जो बचपन से आपके दिमाग में, आपके ज़हन में भरा गया है, जो नफ़रत आपके अंदर भरी गई है, जो एक्सट्रीमिज़्म आपके अंदर भरा गया है, तो वो इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। इसमें कई पीढ़ियों का वक़्त लगेगा, कई सालों का वक़्त नहीं कह रहा हूँ, कई पीढ़ियाँ जो है, कई आपकी जनरेशन्स जो हैं वो लगेंगी ये दाग धुलने में। आप अगर अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी सीख देंगे, उन्हें नफ़रत, एक्सट्रीमिज़्म ये सब नहीं पढ़ाएँगे, तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को इसी तरीके से तैयार करेंगे, तो जाकर के कहीं 2, 4, 5 जनरेशन्स आपकी जब निकल जाएँगी, तो एक अच्छा पाकिस्तान बन करके उभरेगा। तब तक आप जो है सिर्फ़ बातें कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ इंडिया का इन्फ्लुएंस है बाकी वर्ल्ड पे, बाकी दुनिया पे, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो कहेगा पूरी दुनिया भेड़-बकरियों की तरह पीछे-पीछे चल पड़ेगी। हर किसी के पास दिमाग है, हर किसी के पास जो है नॉलेज है। उन्हें पता है कि हमें क्या बताया जा रहा है, क्या असलियत है, और सच्चाई कभी छिपती नहीं है। सच्चाई को आप जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी।
ठीक है, मानते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर है, मगर ऐसा नहीं है ना कि इंडिया जो कह देगा वही पूरी दुनिया मान लेगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि हर कोई इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है और वो जो है इंडिया की बात ही मानेगा। इंडिया जो कहेगा वही दुनिया में माना जाएगा। हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें सही हो सकती हैं, बट हर एक बात जो है वो दुनिया माने, तो ऐसा नहीं है। कई सारी साजिशें हो रही हैं, जिस तरीके से इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी बना है, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी साजिशें जो हैं वो पर्दे के पीछे हो रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो सेफ है साजिशों से। कितनी कंट्रीज़ हैं, वो सामने तो कुछ नहीं कर सकती, मगर पर्दे के पीछे कोई मौका थोड़ी ना छोड़ेंगी। एक बड़ी मार्केट है इंडिया के पास, जिस तरीके से हर प्रोडक्ट इंडिया जो है मेड इन इंडिया बना रहा है, तो जो मार्केट है उसे कितना इफ़ेक्ट होगा। जो प्रोडक्ट बाहर से आते थे, अब वो आना बंद हो जाएँगे। तो इससे भी कहीं न कहीं जो लोग माल भेजते थे, जो प्रोडक्ट्स भेजते थे, उन्हें दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें भी आपको देख कर के चलनी होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है और आँखें बंद करके सारे उसके पीछे चल पड़े। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, अभी आपको वक़्त लगेगा। चीज़ है। हाँ। तो उनकी जो बात है, उनकी की हुई बात, उनके प्रेसिडेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, इट मैटर्स लॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो मैटर करती है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसका हल यही है, आप अपनी कोई थोड़ी बहुत इज्जत बनाओ, कोई इन्फ्लुएंशियल कोई अपना लीडर लाओ। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, अच्छा। फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे ठीक है। हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ, इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुंदर में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो। ऐसा ना करो। वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो। हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है, सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ। हाँ। मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार्का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं। कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार्का तो उन्होंने बड़ा बड़ा मारा है, मारा, चांद पे लेकिन गए देखे हैं, साउथ पोल पे। बिल्कुल, जैसे कोई कारनामा करता है, जैसे नेक्स्ट कोला बनी है, 3 दिन बाद कराची से बंदा उठाया गया, क्या जी वो उनको सर आप नेट कोला की बात कर रहे हैं, वो जिसने कहा था बिल बिल पाकिस्तान, वो बेचारा उठाया गया है। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे हमने ग्रो चांद पे चला। ये भाई कोई चरसी ही लग रहा है जो कश लगाना और चरस पे ही इसका ध्यान है। मुद्दे की बात इसने नहीं की, कोई मार्का नहीं मारा भाई। इंडिया को ये जताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया ने कौन-सा मार्का मारा है। दुनिया जो है बोल रही है, दुनिया बता रही है कि इंडिया ने क्या हासिल किया, कौन-सा मार्का मारा है। अब बात करेंगे तेरे टॉपिक की। तूने कहा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हाँ, इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सबसे स्लोएस्ट स्पीड जहाँ है, वर्ल्ड में सबसे स्लो स्पीड पाकिस्तान में है इंटरनेट की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये एक उपलब्धि है जो पाकिस्तान ने ही हासिल की है। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर उसे ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा मॉनिटरिंग और सर्विलांस के लिए ना जाने कितनी ऐप्स, फायरवॉल, पता नहीं क्या-क्या लगा रखा है, जिससे इंटरनेट स्पीड में भी इश्यू आता है, कनेक्टिविटी में इश्यू आता है, आप डाउनलोडिंग नहीं कर पाते हैं और तमाम चीज़ें हैं जो इससे बाधित होती हैं। इसके साथ-साथ आप कंटेंट जो है वो मतलब पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ किसी भी तरीके का कंटेंट आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप उन वेबसाइट्स पर विज़िट नहीं कर सकते, मतलब जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप ऐसी वेबसाइट्स पर विज़िट नहीं कर सकते, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के मर्ज़ी के बिना। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, उसी से सब कुछ। भाई आजकल ऑनलाइन हर चीज़ उपलब्ध है।
दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी कोचिंग आप ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो ये पढ़ने वाले के लिए भी तो चाहिए ना, उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के आप कैसे जो है ये सब कर सकते हैं? पाकिस्तान में लाखों रुपया दो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, बट स्किल्स कहाँ से लाएँगे? नॉलेज कहाँ से लाएँगे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको कौन-सी कंपनी जो है वो हायर करेगी? कोई अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क थोड़ी ना करवाना चाहेगा। में कोई शक नहीं, इंडिया चाँद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। ठीक है। हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स आईटी। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के आईटी में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है। हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ये गालियाँ देते रहे, मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। नहीं कर रहे थे। अब ये मुझे लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है, लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही, वो दुबई के साथ किया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपने लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस तो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रह गए। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। मैम ऑन द सीरियस नहीं भाई, आप अपने देश पे रहो, वहीं ठीक हो। आपको तो पाकिस्तानियों को बाहर किसी कंट्री में आने से भी रोका जा रहा है, तो आप अपने कट्टर दुश्मन के घर आना चाहते हैं, उसके देश में आना चाहते हैं। तो भाई हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने देश में खुश रहिए, जैसे भी है, जैसे हालात हैं, आप वहाँ रहकर उन्हें ठीक कीजिए ना। यहाँ क्या दूध लेने आना है आपने? बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया, ठीक है, एक फॉर अ बेटर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ते के पीछे लगाया हुआ, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो इंडिया चांद पर है, लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज़ लेके 100 ऑफ लाइक मोर देन 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ आईटी में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं, कुछ कहाँ में, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है, बट दे आर गेटिंग जस्ट
30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जिसमें उन बेचारों का पेट्रोल नहीं पूरा हो पेट्रोल रहा। नहीं पूरा हो रहा। और इसमें उन्होंने कुछ 16-17 लाख रुपए लगा के एक डिग्री ली होती है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आप जाके देख लें, कहीं से भी डिग्री उठाई होती है, वो डिग्री की वर्थ क्या होती है? नथिंग, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिग्री है। सेकंड ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती है तो कैसी मिलती है? आपको मैक्सिमम 40-60,000। इंडिया क्यों आगे है? क्योंकि इंडिया अपनी आईटी से बहुत ज़्यादा अर्न करता है। इंडिया के बच्चे उनको शॉप ट्रेन करके वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉलर्स में अर्न करते हैं और अपनी कंट्री में बेचते हैं, जिससे उनकी कंट्री में ग्रो होता है। अवाम पढ़ लिख रही है, बहुत ज्यादा यूथ हमारी बेरोजगार है। इंडिया में वेल फ्यूचर है सर। रशिया, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े मुल्क आ रहे हैं। पाकिस्तान भी जाना चाहेंगे डेफिनेटली। मैम वही बात है ना, अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो इस टाइम तकरीबन पिछले 2 सालों में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख स्टूडेंट हमारा लोग बाहर जा चुका है। और वो लोग जा चुके हैं जो इस मुल्क का आने वाला साथ थे, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनानी थी, जिन्होंने जो इस मुल्क के एसिड थे, वो लोग बाहर जा चुके हैं। पीछे वही कचरा पड़ा हुआ है, जो सीरियस बात है। ठीक है, सो ऑन द सीरियस नोट मैं अगेन ये कहूँगा कि जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, वो चाहे हमारी हुकूमत उसको बुरा भला भी क्या है, हम यूथ को पता है, नौजवानों को इस टाइम पता चल चुका हुआ कि यार वो लोग किधर खड़े, हम किधर खड़े हैं। लेकिन ये कि हमारा बेड़ा इतना गर्क हो चुका है कि हमें टाइम लगेगा उस सारी चीज़ों को कैच करने में। सर थैंक यू सो मच। और जो इंडियन देख रहे हैं भाई से प्लीज अपना, मैं आपको कोई व्हाट्सएप जी हाँ, कुछ नंबर दें, आप इन्हें बुलाएं। आप अपना कोई मैडम के तवज्जो से अगर कुछ हो सकता है तो इनसे रब्ता मेरा करवाएं। आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। हाँ, कमाना हमने तो कमाना है और वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को मैं। बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या कोई लिंक्स है वहाँ पे? बस ये हाँ। सोशल मीडिया पे अक्सर रुकावट देखता रहता हूँ, और मेरा ये कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडियन काम करने का मौका मिलेगा। थैंक क्या बात है भाई, आज तो पाकिस्तान की यूथ दिल खोल के बोल रही है। दोस्तों इंडिया ने जिस तरह से आईटी के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी पे किया, अगर हम भी कश्मीर छोड़ के 30 साल अपने नौजवान बच्चों को दे देते तो आज अगर इंडिया के मुकाबले तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में तो होते ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आपने बिल्कुल ठीक बात। सिर्फ अपने बच्चों को कश्मीर और नारा और जज्बा और जिहाद और इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया खा गया, हमें लूट गया, हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने हमें लगाया ही सिर्फ मिली नगमों के ऊपर हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ करें तो हम उन्हें कुछ कुछ भी हासिल करने के लिए ना कुछ देना पड़ता है, फिर आपको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलता है। जब हमें कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करके दिखाएं? क्या इधर आपके कैमरे में कुछ कर दें कि ये लोग हमें आके पिक करें कि नहीं नहीं ये बच्चे जो हैं इनमें टैलेंट है, दे विल डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको लगता है कि सारे के सारे बेकार हैं। इनके अपने बच्चे जो एक अच्छे इदारों में भी पढ़ते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाके उनको स्टडीज़ मिलती हैं, वो आके पाकिस्तान में हमारे सरों पे आके बैठ जाते हैं। हमें मजबूरन अपना वोट किसी ना किसी को देना होता है, हम अपना बेस्ट इंतखाब करते हैं। डे एंड पे फिर इनका अपना डिसीजन होता है कि इन्होंने इस बंदे को आगे लेके आना है, और ये वोट की चोरी भी अभी तक बंद नहीं है। कुछ भी नहीं यहाँ पे खत्म हुआ। वोट की चोरी तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बात बस ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उसके पास भी टैलेंट है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया इस वजह से आगे है, उनके पास यूथ है तो उनके पास जो है प्लेटफॉर्म। वो अपनी यूथ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हर देखिए, रोडीज की कॉपी बनाना, बिग बॉस की कॉपी बनाना, इंडियन आइडल की जो है कॉपी बनाना, कोका कोला, पेप्सी, इनकी जो है कॉपी बना करके खिलाफत कोला कर देना, इसे टैलेंट नहीं कहते। टैलेंट अलग चीज है। आप इसमें जो है डिफरेंस थोड़ा समझो। जब तक आप ये चीज समझोगे कि जो वहां पर जा रहे हैं ऐसे वाहियात प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसे आप जो है वो टैलेंट नहीं कह सकते ना। आपके वहां पर टैलेंट क्या दिखा रहे हैं जी? 1 मिनट में 60 बोतल पेप्सी की पी ली, 1 मिनट में 100 नारियल पी लिए। चलो, जितने भी नारियल पिए, जितनी भी पेप्सी पी, बट इस तरह का टैलेंट, इतने अंडे खा लिए, कच्चे अंडे खा लिए, तो ये आप टैलेंट दिखाते हैं। अब हम तो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं। आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है या मीडिया है, वहां पर आप इस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वहीं से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह का टैलेंट है। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाएगा वही इंडिया में इन्वेस्टमेंट भेजेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कितने पाकिस्तानी, आधे से ज्यादा देश तो आपका खाली हो गया है, सब बाहर रह रहे हैं, तो वो कितना पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में?
पाकिस्तान क्यों नहीं जो है ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, डेवलपिंग नेशन बन गया? तो कुछ ना कुछ तो उसके अलावा भी चाहिए ना। आप जितने लोगों को बाहर भेज दें और आप चाहेंगे कि बाहर से पैसा जो है वो कमाएँगे और पाकिस्तान में भेज देंगे तो उससे पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको ये सोच जो है ये बदलने की ज़रूरत है। हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस चीज़ से भी आता है, बट आप टोटली उस पे डिपेंड नहीं हो सकते कि सब कुछ वहीं से आएगा। तो ये चीज़ आपको सोचने की, समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ में उनकी यूथ आईटी में है, वो आईटी में उनको सपोर्ट करेंगे। उनकी यूथ किसी पर्सनल उनका कोई टैलेंट है, जैसे गेम्स कोई में डांसिंग कितने है, आगे गेम्स हैं, चले कुछ गए भी हैं। हैं, वो अपने एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी जो ऊपर चली गई हैं। इवन के उनका आईपीएल से इतना अर्न होता है, हमारा पीएसएल से भी वो रेवेन्यू नहीं निकलता। ये मतलब हमारे यहाँ पे हर चीज़ में एट द डे एंड अंडर द टेबल कुछ ना कुछ बात सॉर्ट आउट हो जाती है। उनके यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब कि अभी आपको मुझे बोलना पड़ेगा, कार्टून को ना लाओ, जो हमारा कार्टून है शहबाज शरीफ, उसको ना लाओ। कोई ऐसा हो एटलीस्ट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई है अब सर। यस, एटलीस्ट ऐसा लाओ जिसको दुनिया जानती है। इमरान खान को लाओ, मेरे ख्याल से देखो हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को ही लाओ, लेकिन एटलीस्ट कोई दुनिया तो जानती है उसको। पढ़ा लिखा लेके पढ़ा आओ लिखा ना, लाओ। जो आज के चीजों को समझ सके। हाँ, देखिए सर, देखिए जब हम यूट्यूबर बनाते थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करते, वहाँ कोई डेवलपमेंट आती थी, पाकिस्तानियों को बताते थे, तो हमें कहते थे आप क्यों इंडिया की बात कर रहे हो? आप अगर उन्होंने तरक्की कर ली, इंडिया चांद पे चला गया, तो आपको क्या मसला है? आप क्यों कर रहे हो? आज कराची की मेयर बोल रहे हैं, आज वजीर आजम बोल रहे हैं कि वो चांद पे है उनकी अचीवमेंट, और हम कहाँ पे हैं? आज हमें अपना एनालिसिस इंडिया को देख के करेंगे तो हम तो बहुत छोटे दिख रहे हैं। देखो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं। ठीक है, हम वहाँ तक नज़दीक भी नहीं है। कंपैरिजन करते हुए ना, आपको पहले शर्म से अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अच्छा। आप कहाँ पे हो, इंडिया कहाँ पे, आपका और उसका कह तो कंपैरिजन। रही है वो चांद पे। हाँ देखो, हम चांद पे गए हैं, लेकिन वो चाइना की मदद से गए हैं। हाँ। वो खुद गए हैं, मतलब उसका किसी मुल्क का उन्होंने ऐसा कोई मतलब कि मदद ली नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आप, मैं मतलब यही कहूँगा पाकिस्तानियों को, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, कि आप भाई पहले थोड़ी शर्म करो, आप कहाँ पे हो और अच्छा, आप हाँ। कैसे अपने आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए। हाँ। आप पहले ये देखो आपके क्या मतलब कि काम है ऐसे कि इससे मुल्क को कोई फायदा हो सकता है, ये मुल्क ऊपर जा सकता है। आपका और इंडिया का कोई कंपैरिजन सर, नहीं है। इंडियंस तो अब अमेरिका के अंदर जो है ट्रम्प के खिलाफ इंडियंस जो है अब खड़े हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इंडियंस तो अब अमेरिका चला रहे हैं, अमेरिका भी चला रहे हैं। उसके बाद कनाडा में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल जो उनकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो सिखों की है। मतलब देखें उनके पार्लियामेंट में उनके गोरों से ज़्यादा सिख हैं वहाँ पे। आपको शायद पता हो या ना, वो जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पार्टी के बाद इंडियंस हैं वो कनाडा को रन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में सिख ज़्यादा हैं ठीक हो गया। एज कम्पेयर टू उनके गोरे। सर, हर बड़ी कंट्री को इंडियंस रन कर रहे हैं, हर बिल्कुल। जगह। अगर इंडियन बाइकआउट करेंगे, बड़ी से बड़ी कंट्री का दिवालिया निकल जाएगा। हमारा तो ऑलरेडी निकला हुआ है। देखें ये बात थोड़ी बुरी लगेगी पाकिस्तानियों को, लेकिन इसका हल यही है, आप इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करो। आप उनसे ताल्लुकात बेहतर करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक सब्जियां वहाँ की बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, टेक्नोलॉजी वहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप उनसे फ़ायदा ले सकते हो। सर, आप गाड़ियाँ इतनी सस्ती मिलेगी। गाड़ी इतनी सस्ती है। आप एक एग्जांपल है कि वहाँ की जो थार है वो 13 लाख की आ रही है, हाँ। और यहाँ पे वो 50 लाख की है। उसका डिफरेंस इसी वजह से ही है क्योंकि हमारी करेंसी बिल्कुल नीचे ठप हो गई हुई है। ये तो आप लोग चाहते हैं ना कि इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं। क्या इंडिया भी ऐसा चाह रहा है? ये भी तो चीज देखने वाली है ना कि क्या इंडिया भी ऐसा ही चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाएं। पाकिस्तानी आ जाएंगे मुंह उठा करके कि भाई हम तो आपके बिछड़े हुए भाई हैं, हम तो पार्टीशन के वक्त इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, तो आप हमारे भाई हैं, हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो इतना आसान नहीं है ना। जो नफरत आपके अंदर है वो एकदम से आप खत्म कर देंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप रात को सोए और सुबह उठे आप कोई और ही हैं? तो ऐसा नहीं होता ना। हकीकत में आओ, जो असलियत है उसे पहचानो, उस पर बात करो। तो हाँ, आपको हमने कई मौके दिए, आपने क्या किया? हर बार जो है पीठ पर वार किया। आपको एक ही चीज कही है कि भाई टेररिज्म बंद कर दो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर दो। जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो इंडिया के वांटेड टेररिस्ट हैं, उन्हें अपने देश से बाहर निकालो, उन्हें इंडिया के हवाले करो। तो आप कर रहे हैं क्या? जब आप कोई कदम नहीं उठा रहे कि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों, तो इंडियंस कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, तो ऐसे ही बन गई क्या?
आपके प्रपंच में, आपकी साजिशों में फंस जाए, ये इंडिया कोई वो 1947 वाला इंडिया नहीं है कि आपके प्रपंच में, आपकी साजिशों में फंसकर जो है अपना नुकसान करवा लेगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई भी मसले का हल हो। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म खत्म नहीं करता, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं कर देता, टोटली बंद, बिल्कुल खत्म नहीं कर देता, तब तक तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। इंडियन अवाम तो ये चाहती है। आप कुछ और ही सपने सजा करके बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। अफ़सोस कि आपकी भावनाओं को जो है धक्का लगेगा, बट सच्चाई यही है। आप सच्चाई के जितने करीब रहोगे, उतना ही आपको दुःख कम होगा, उतना ही आपको जो है वो किलसना नहीं पड़ेगा। हमें बैसियत पाकिस्तानी शर्म आती है, जो सीधी बात है। हमारे पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है। हमसे नीचे एक इथियोपिया और एक अफ़गानिस्तान है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा बुरा माना जाता है हमारा वीज़ा और पासपोर्ट पाकिस्तान दुनिया में। इसको बेहतर करो, और ये तभी होगा जब आपका जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, आपके जो सफ़ीर होंगे और आपका प्राइम मिनिस्टर होगा वो थोड़ी अकल वाला होगा, कार्टून नहीं होगा। जो सिंपल काम ढूंढते हैं कि हमें ना सिंपल काम की तरफ, हम मेहनत नहीं करते, हम क्या कि हमें डंके लगाकर हम इजीली चले जाएंगे, बाद में हम उसके नुकसान नहीं देखेंगे, हमें इससे क्या नुकसान होगा हम ये नहीं देखते। ठीक है, मैं कहता हूँ आप पहले उस चीज़ को सीखें, एक्सपीरियंस लेके हम किस तरह जा सकते हैं। आपको खुद रिस्पॉन्स करेंगे कि हमारी कंट्री में आएँ, आपको खुद बोलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि पहले आप 2-3 मंथ उसमें चीज़ में एक्सपीरियंस हासिल कर लें, उसके बाद जाएँ, आपको डंकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो इंडिया की तारीफें मुल्क में हो रही है उस पर क्या कहोगे? तो ये पाकिस्तान जो अवाम उनको मतलब डूब जाना चाहिए पानी में चुल्ली पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप देखें पाकिस्तानी जो अवाम है कहते हैं कि हमने बाहर जाना, खुद इधर को मेहनत। तो चलिए छोड़िए दोस्तों, मेन बात समझ आ गई है कि पाकिस्तानी किलस रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि इंडिया की तारीफ कैसे हो गई। तो भाई इंडिया को भी ज़रूरत नहीं है कि आप इंडिया के बारे में बात करें। हम तो कई अरसे से कह रहे हैं आपको, कितने वक्त से हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया के बारे में बात मत करो। अगर आप इंडिया के बारे में बात नहीं करोगे तो हम जैसों को भी जो है शांति मिलेगी। आप कुछ जो है प्रोपेगेंडा चलाते हैं, फेक नैरेटिव्स चलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, जिसका काउंटर करने के लिए हमें जो है आना पड़ता है। ठीक है, हमें बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे खासकर बहुत कम लोग देखते हैं, बट जो लोग देखते हैं कम से कम वो ये चीज़ तो जाने ना कि भाई आपको किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी साजिश में आपको नहीं फंसना है। ऐसे तमाम बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। बट हम अपने स्तर पर एक छोटे लेवल पर हम काम कर रहे हैं। हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, हम उसे अलर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।